श्वसन चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। इसमें क्या क्या प्रश्न आएगा पहले तो थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद प्रश्न क्या क्या आएगा उसके प्रश्न का आंसर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले श्वसन क्या है? श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का जनरल मीनिंग है ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। यही क्या श्वसन है? जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, दोनों मिला करके श्वसन। श्वसन का डिफिनेशन कैसे देंगे हम? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सभी कोशिका, शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर में कितना कोशिका है? अनगिनत कोशिका, सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यहाँ कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये टूटता है, ग्लूकोज टूट करके ये ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या चीज का? ऊर्जा, जैविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जैविक ऊर्जा के उत्पादन में होने में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिकाओं से निकाल करके फिर बाहर छोड़ देना, इसे क्या कहा जाता है? श्वसन। श्वसन को दो चरणों में बांटा गया। दो चरणों में कौन है? पहला चरण है वायु, दूसरा चरण वायु। वायवी होता है, पहला चरण है। ये क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ओ वायवी का क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या चीज में होता है? ओ वायवी का मतलब वायु की उपस्थिति, और ओ वायवी, ओ लग गया वायु की अनुपस्थिति, यानी वायु नहीं। ओ वायवी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और वायवी की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति इसका ये दो चरण में होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, कहाँ? कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ना, यहीं से हमको ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमको ऊर्जा कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जैसे मान लो अगर वो वायवी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने से क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने से एथेनॉल का निर्माण होता है। किससे? एथेनॉल का। और ज्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होते रहा तो ये एथेनॉल से किसका निर्माण होता है? पायरुवेट। अब पायरुवेट होता है 3 कार्बन वाले परमाणु। क्या होता है? एथेनॉल से किसका निर्माण होता है? पायरुवेट का। पायरुवेट जो होता है, इस ज्यादा मात्रा में पायरुवेट निकलने से किसका निर्माण होने लगता है? लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल का। और यही लैक्टिक अम्ल जो है दर्द महसूस कराता है। कहाँ? शरीर में। शरीर में अगर लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो वहां से क्या होगा? दर्द होगा। अम्ल है ही क्या? एक तरह का खट्टा पदार्थ। केमिस्ट्री बताए थे ना, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो यही क्या है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ का होता है? ज्यादातर जोड़ में। जोड़ मतलब क्या? जहाँ जहाँ से शरीर मुड़ता है ना, वहाँ, क्योंकि दौड़ने में ज्यादा इस्तेमाल उसी का होता है। तो वहां पर क्या होने लगता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। ज्यादा मात्रा में जब लैक्टिक अम्ल निर्माण होने लगता है तो शरीर में क्या होने लगता है? दर्द, क्रैम्प, तकलीफ। तो वायवी श्वसन का प्रथम चरण है। वायवी श्वसन का द्वितीय चरण है। इसका ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है वहीं से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ के बाद आगे अब देखेंगे हम
श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? मनुष्य को श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? श्वसन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो जनरल से मिले हम लोग तो अपने भाषा में समझते हैं कि बिना सांस लिए थोड़ा देर भी जीवित नहीं रह सकते, 2 मिनट भी नहीं रह सकते, है कि नहीं? बिना सांस लिए, बिना पानी पिए 2-4 घंटा या 15-20 घंटा रह सकते हैं, है ना? लेकिन बिना सांस लिए 2 मिनट भी नहीं रह सकते। तो 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं का इसी का मतलब है कि हम लोग को श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? तो श्वसन की आवश्यकता, जो हम लोग भोजन करते हैं ना, ये भोजन से ऊर्जा समझते हो ना, काम करने की शक्ति जो होता है वो ऑक्सीकरण, उसका ऑक्सीकरण टूटने से होता है। ये ऑक्सीकरण कैसे होता है? ऑक्सीजन उस पर जब पड़ेगा तब। तो ऑक्सीजन कैसे पड़ेगा? सांस लेंगे तब। तो हम लोग ऐसे इसका डिफिनेशन, हम लोग श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, जीवों को श्वसन क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के लिए श्वसन इसलिए अनिवार्य क्योंकि भोजन जीवों द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, और ये ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और ये ऑक्सीजन उपस्थित कब होगा? जब हम लोग सांस लेते हैं तभी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसलिए सभी जीवों को श्वसन अनिवार्य है। अब ये बात रहा कि मनुष्य में श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। मनुष्य में कौन कौन से अंग श्वसन क्रिया में भाग लेता है? तो मनुष्य में जनरली कितना? 4। चारों के बारे में बता दिए थे हम। पहले है नासिका, नासिका क्षेत्र। उसके बाद क्या बताए थे? स्वर यंत्र। उसके बाद ट्रैकिया। उसके बाद तो नासिका छिद्र जो है वो शरीर के बाहर 2 लगभग गोलाकार नासिका वेश में होता है। ये उपास्थि वलय के बने होते हैं। यह आगे की ओर कहाँ खुलता है? स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र के पास जहाँ से हम लोग का आवाज निकलता है उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। वहाँ वो आगे जाकर ट्रैकिया में जुड़ा होता है। ट्रैकिया लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर का, कितना? लगभग 25 सेंटीमीटर का एक ये अस्थि का बना होता है, यानी स्पंजी टाइप का बने होता है। और ये आगे की ओर जाकर कहाँ जुड़ा होता है? फेफड़ा में। फेफड़ा मनुष्य में एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा मतलब 2 होता है। वो फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो यही चारों क्या है? श्वसन क्रिया में भाग लेता है। इसके बारे में डिटेल से जब लघु दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताएंगे तो उसके बारे में कहाँ कहाँ से नासिका कैसे कैसे जुड़ा होता है इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। ठीक है, ये सभी थोड़ा अपने से भी बुक को खोल करके पढ़ोगे। अब बात रहा ये लगातार दौड़ने से, तो हो ही गया। लगातार दौड़ने से तकलीफ क्यों होता है? लगातार दौड़ने से मनुष्य की पेशियां ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अभाव मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन के अभाव में आता है। ऑक्सीजन के अभाव होने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल के निर्माण से वहां पे दर्द होने लगता है। याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब है मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? ये मछलियों का श्वसन अंग क्या है? तो मछलियों का श्वसन अंग जनरली रूप से क्या? गिल्स है। गिल्स किसको बोलते हैं? आंख के पीछे दोनों क्या होता है? गोल गोल घुमा हुआ लाल जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। अब है क्या? श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाएं। श्वसन क्रिया को रासायनिक समीकरण। तो श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण इस तरह से दिया जाता है: C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। उसके बाद क्या होता है? कार्बन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 6 परमाणु मिल करके तब क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इस क्रिया से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ये काम कौन करता है? विशिष्ट एंजाइम।
कौन करता है? एंजाइम। तो ये है कि अगर पूछा जाएगा कि श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे तो यही लिखना है। ग्लूकोज का सूत्र देना है, ऑक्सीजन का 6 अणु और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु बनता है और जल का भी 6 अणु का निर्माण होता है। जल का भी कितना अणु निकलता है? 6 अणु का। यही है क्या? श्वसन का रासायनिक समीकरण। तो जितना बताया है थोड़ा इसको सही से पढ़ोगे। अति लघु तो लिखा दिए है, दीर्घ का, लघु का और दीर्घ का बाद कल से लघु का लिखाएंगे। जितना दिन 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर या 2 चैप्टर और इसका पढ़ाएंगे। अगला है परिवहन, परिवहन के बाद है उत्सर्जन। सब एक ही टाइप का है, सब इसी का चैप्टर है। किसका? जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आता था। पहला था पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ये चारों को पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स शुरू करेंगे। ये सब जितना थोड़ा पढ़ लोगे सही से लघु तरीका से। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो बाकी रह गया था ना, बुक से लिख करके हम उसको सेंड कर देंगे किसी